गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फिलहाल आ चुके हैं अपनी XUV 300 में। बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि XUV 300 की जो सिटी राइड है और उसका एक्सपीरियंस आप शेयर करो, कैसे सिटी में चलती है। क्योंकि सबको मालूम है कि हाईवे पे तो भाई ये फ्रंट टू ड्राइव है, बट सिटी में कैसा बिहेव करती है, क्या सिटी के लायक है या नहीं है। तो सबसे पहले सिटी के हिसाब से एक सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहला काम करना है, अगर आपने सिटी में ड्राइव करनी है तो सबसे पहले स्टीयरिंग मोड को सेट करना है। 3 टाइप के स्टीयरिंग मोड हैं, आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा, यहाँ एक बटन मिल जाता है, यहाँ से हम सेट कर लेते हैं स्टीयरिंग मोड। तो अगर मुझे सिटी में चलाना है तो मैं ऑब्वियस है इसको कंफर्ट में रखूंगा। अगर नहीं है तो एक बार आप चेक कर लो, उसके बाद आप सेट कर लो। फिलहाल मेरा ये आप देख रहे हो कंफर्ट, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। तो फिलहाल मैंने कंफर्ट में सेट कर दिया है। इसके बाद अब जो मेरा फीडबैक होगा स्टीयरिंग का, वो होगा कंफर्ट के अकॉर्डिंग। कंफर्ट में क्या होता है ना कि आपका स्टीयरिंग ना थोड़ा नहीं बहुत लाइट हो जाता है, और सिटी के अकॉर्डिंग बहुत स्मूथ, मतलब स्मूथनेस प्रोवाइड कर देता है। तो महिंद्रा ने ना क्लच पे बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। क्लच बहुत ज्यादा लाइट है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बट अब बात आ जाती है कि गियर रेशियो। गियर भी बहुत स्मूथ है, आपको कभी हार्डनेस फील नहीं होगा गियर में। बट गियर का ट्रैवल हल्का सा ज्यादा है, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा ट्रैवल इसका कम हो जाता ना, मजा ही आ जाता। भाई आज तो जाम ही जाम लगा हुआ है, कैसे निकलेंगे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था गियर की। तो गियर बहुत बढ़िया है, गियर जो स्मूथनेस है, गियर में हार्डनेस फील नहीं होगा आपको, लेकिन हल्का सा ना उसका ट्रैवल हल्का सा लगता है कि ज्यादा। अगर नहीं इतना ऐसा मतलब आपको नहीं फील होगा। अगर बहुत ही ज्यादा आप एक्सपर्ट हो, गाड़ियां आपने बहुत सारी चलाई हुई है, तो आपको फील हो जाएगा कि गियर का जो ट्रैवल है वो हल्का सा ज्यादा है। अदरवाइज आपको ऐसा नहीं है कि सिटी में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो बहुत इजीली हैंडल होगा। गियर और क्लच में तो मैं इसको 1 पॉइंट इसको एक्स्ट्रा ही दूंगा बाकी कॉम्पिटिटर से। देखिए, मेनली मुश्किल आती है ट्रैफिक में। अच्छा, इसकी जो गाड़ी की विड्थ है वो बाकी गाड़ियों से ना ज्यादा है। इवन अगर इसे अपर सेगमेंट की बात करूं कि क्रेटा से भी इसकी विड्थ ज्यादा है। तो विड्थ ज्यादा होने के कारण बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि क्या ये ट्रैफिक में, मतलब होता है ना बंदे को डर तो लगता ही है भाई, ठीक है। तो कैसे मतलब हम हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या इजीली हैंडल होगी या नहीं होगी, क्योंकि विड्थ इसकी है ज्यादा। तो विड्थ ऑब्वियसली इसकी ज्यादा है, लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि सिर्फ आपको 1 से 2 दिन आपको दिक्कत होगी। दिक्कत भी क्या होगी, आपको थोड़ा डर लगेगा कि भाई कहीं लग ना जाए। अदरवाइज ना आपको फील ही नहीं होगा। 2-3 दिन के बाद आपको लगेगा बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ट्रैफिक में तो ठीक है, ऐसा कोई मुझे दिक्कत मुझे फील नहीं हो रही। इवन आपको भी नहीं होगी, चाहे विड्थ ज्यादा हो चाहे जो मर्जी हो, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से गाड़ी चलेगी। इसमें बहुत ही अच्छा स्मूथनेस इसको ट्यून किया गया है ना। ऑल्दो ये 3 सिलेंडर इंजन है, पर बाहर की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। सेकेंड थिंग, इसमें जो कंफर्ट के हिसाब से जो इसकी सीट की पोजीशनिंग दी हुई है बहुत बढ़िया है। मेरे वाला मॉडल है W8 एंड W8 ऑप्शनल में क्या मिल जाता है आपको कि हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है सीट्स। तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो। तो विजिबिलिटी ना, जो आपके बोनट की विजिबिलिटी है बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है, बहुत बढ़िया मिलती है। मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। कैमरे में आप जो देख रहे हो वो देखो कितना बढ़िया बोनट का व्यू मिलता है मुझे। भाई ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, नेगेटिव चीजें भी हैं। जो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ना जब मैं सिटी में ड्राइव करता हूँ, तो इसका ए पिलर भाई बहुत ज्यादा है और बहुत तगड़े वाला ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है, और उसकी वजह से विजिबिलिटी में दिक्कत आती है इन द सिटी में। तो सिटी में ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। इसकी वजह से ना बहुत बारी मुझे ऐसे आगे की तरफ या पीछे की तरफ बड़े ध्यान से सिटी में चलाना पड़ता है। तो ये सिटी में बोलूंगा 100% नेगेटिव है इसका। ऑल्दो ये सेफ्टी के लिए ही बनाया है, क्योंकि 5 स्टार है तो पिलर की मजबूती होनी चाहिए, उसी अकॉर्डिंग उन्होंने सेट किया है। बट लगता है, फील होता है कि हाँ भाई ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो रहा है। और कई बार आपको मतलब सिटी में जब आप ड्राइव करोगे तो उसको आगे पीछे करके आपको देखना पड़ेगा। तो और ये देखो टाटा नेक्सॉन, और हम बैठे हुए हैं XUV 300 में। इन तीनों गाड़ियों में ना माइलेज जो सबसे कम है ना वो भाई XUV 300 का है। सिटी में अगेन द नेगेटिव पॉइंट इज माइलेज। अगर आप माइलेज कंसर्न वाले
इंसान है तो आपको ये कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि चाहे इनिशियली आपको ये माइलेज अच्छी दे, ऑल्दो माइलेज इसकी अच्छी नहीं है। हाईवे पे ये 15 to 17 दे देती है, पर सिटी में जो आप ट्रैफिक अभी देख रहे हो, ऐसे ट्रैफिक में मुझे सिर्फ मिल रही है 10 और 11 के बीच की माइलेज, बहुत ही कम है। तो अगर आपको है कि हाँ आपकी गाड़ी की माइलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो आप इस पे कभी मत जाइए। भाई बात वही है ना कि अगर आपको फन टू ड्राइव चाहिए, आपको पंच चाहिए, तो भाई साहब इससे बढ़िया गाड़ी नहीं है। लेकिन अगर आपको पंच मिल रहा है तो माइलेज ऑब्वियस है कम मिलेगी, समझ रहे हो। ऑल्दो इसके अलावा बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, सिटी में भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। बहुत से एडिशनल फीचर्स हैं, TPMS दिया गया है, बहुत बढ़िया फीचर है कि आपको टायर का प्रेशर पता चलता रहता है। आपको सब में जो डिस्क ब्रेक मिलेगी, चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक होगी, वो भी बेस मॉडल से। आपको ऐसा नहीं है कि हायर मॉडल परचेज करना पड़ेगा, आप बेस मॉडल भी लोगे तो डिस्क ब्रेक होगी। और जो ब्रेक की बाइट है, उसका जो पंच है बहुत बढ़िया है। इट्स डिपेंड कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या आपकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको गाड़ी परचेज करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया गाड़ी है XV300, क्योंकि आप एक सेफ फील करोगे गाड़ी लेने के बाद, आपको रिग्रेट नहीं होगा। बस एक चीज का ध्यान रखना, माइलेज मैं इसको बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूंगा कि जो लोगों ने माइलेज के लिए गाड़ी ली है, चाहे उनको सर्विस सेंटर वाले कुछ भी बोलते हैं 12 मिलेगी सर, 15 मिलेगी, 20 मिलेगी, ठीक है, बट नहीं मिलेगी। ट्रैफिक में आप देख रहे हो, इस ट्रैफिक में मुझे सिर्फ 10 से 11 के बीच में मिलेगी। इनिशियली आई डोंट नो, इनिशियली मुझे 14-15 मिल रही थी, पर अचानक सडनली पता नहीं क्या हुआ, 6-7 महीने अब चल चुकी है, तो अब मुझे 10 के आसपास ही मिल रही है। जो इसके सस्पेंशन है ना, वो बहुत बढ़िया से सेट किए हुए हैं। को जो छोटे मोटे गड्ढे हैं वो बिल्कुल भी आपको फील नहीं होंगे, इवन हाई स्पीड पे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपको वाइब्रेशन कब फील होगी, जब बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे आप निकालोगे। अभी मैं बिल्कुल मैं उस टाइप का नहीं हूँ कि मैं खड्डे को देख के मैं हाई स्पीड में निकालूं, नहीं, मैं स्लो में निकालता हूँ, ताकि इसके सस्पेंशन बहुत बढ़िया जो कंपनी ने दिए हुए हैं, भाई उसको मेंटेन भी तो करना है, ठीक है। तो सस्पेंशन बढ़िया है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। वाह, सीन देखो भाई साहब, गजब, अल्टीमेट। कई बार ना सीनरीज ऐसी मिल जाती है ना, मजा आ जाता है।